हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पिछले 6 महीने के। इसमें मैंने जो लेटेस्ट जून के थे अपॉइंटमेंट वो भी कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल ही लेटेस्ट अपॉइंटमेंट थे जून के वो भी इसमें कवर कर लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो अपॉइंटमेंट जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट मेरे ख्याल से 800-900 के आसपास होंगे, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ 50। दैट्स इट, सिर्फ 50। कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट हैं जो अब एग्जाम में नहीं आते हैं, जैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं पूछते हैं एग्जाम में, राइट। एम्बेसडर नहीं पूछते हैं कंट्रीज़ के, ये नहीं आते हैं। पिछले 3 साल से एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो वो सब मैंने स्किप कर दिए हैं। और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैं आपको सिर्फ 50 अपॉइंटमेंट बताऊंगा, दैट्स इट। बस ये 50 आप कर लो और उसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। किस चीज़ पे विजिलेंस करता है ये? करप्शन। तो करप्शन पे नज़र रखता है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भारत के सीएजी हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं हिंदी में। ये डब्ल्यूएचओ के एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं 4 साल के लिए फिर से, ठीक है, री इलेक्ट हुए हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं। तो दो दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके वो बने हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। रश्मि शुक्ला की बात करते हैं। ये सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल जो होता है ये भूटान और नेपाल बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है, उसकी महानिदेशक बनी है, यानी डायरेक्टर जनरल बनी है रश्मि शुक्ला। एस दुबे, ये बने हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, 28वें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सीजीएमए और सीएजी में कंफ्यूज मत होना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनका काम ये है भारत सरकार के अकाउंट ऑडिट करे कि कितना खर्चा कहाँ पे हुआ, ये सब। और सीजीए जो होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, उसका काम है भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, केंद्र सरकार को एडवाइस देना फाइनेंस के मुद्दों पे, अकाउंट्स के मुद्दों पे। तो ये डिफरेंस होता है सीजीएमए और सीएजी में। तो वो बने हैं एस दुबे, भारत के नए सीजीए। रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। इज दैट क्लियर? तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हमारे जो पड़ोसी जो देश होते हैं बस उन्हीं के ही आपको जो है ये याद रखने होते हैं, बाकी कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी नहीं है, ठीक है। जैसे स्लोवाकिया का नया प्रधानमंत्री, ये सब नहीं आते एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं आते, राइट। कोई हाँ हमारा पड़ोसी देश है तो उसके पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बांग्लादेश के भी नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं चाहे तो, मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। बांग्लादेश में और नेपाल में, दोनों कंट्रीज में प्रधानमंत्री के पास ताकत होती है। तो नेपाल में पूरी ताकत जो है प्रचंड पुष्प कमल दहल के पास है और बांग्लादेश में शेख हसीना के पास है। दीपक मोहंती, दीपक मोहंती पीएफआरडीए के जो हैं नए चेयरमैन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएफआरडीए जो अटल पेंशन योजना, एनपीएस वगैरह इनको देखता है पीएफआरडीए। टीसीएस कंपनी, इससे पहले जो सीईओ थे राजेश गोपीनाथन, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है ये, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पिछले साल एक एग्जाम में इन्फोसिस के सीईओ पूछे थे, ठीक है। तो टीसीएस के भी आ सकते हैं। तो इनका नाम है के कृतिवासन। के कृतिवासन टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। अब बात करते हैं भारत पेट्रोलियम, क्योंकि ये एक महारत्न कंपनी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत पेट्रोलियम, जी कृष्ण कुमार बने हैं इसके नए चेयरमैन, ठीक है। ये एक महारत्न कंपनी है। अब बात करते हैं नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं, उनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के जो हैं नए ये सीईओ हैं। और नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? चेयरमैन तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। सुमन बेरी। पंकज कुमार सिंह जो हैं ये भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। भारत में मल्टीपल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तो उनमें से एक बने हैं पंकज कुमार सिंह। तो ये रिपोर्ट करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को, राइट। किसको रिपोर्ट करेंगे? अजीत डोवल को। ये बने हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के। इज दैट क्लियर? और कौन कौन से लोग हैं भारत में जो नेशनल डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर हैं? कई सारे लोग हैं, जैसे राजेंद्र खन्ना हैं जो रॉ से आए हैं, डी पड़सलगीकर है, विक्रम मिश्री है,
जो चाइना में राजदूत थे, और पंकज कुमार सिंह। इनफैक्ट पंकज कुमार सिंह के जो पिता हैं प्रकाश सिंह, वो हमारे चैनल पे आए थे पुलिस रिफॉर्म्स पे, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर लिया था स्टडी आईक्यू पे, आप उसको देख सकते हैं। और पंकज कुमार सिंह जो हैं ये बीएसएफ वगैरह के भी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं अपने पिता की तरह। और इनके पिता प्रकाश सिंह तो बहुत जानी मानी हस्ती हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, असम के डीजीपी रह चुके हैं, तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। विक्रम देवदत्त जो हैं ये भारत में डायरेक्टर जनरल बने हैं इन द डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन मतलब होता है विमानन महानिदेशालय। तो विमानन महानिदेशालय में महानिदेशक बने हैं विक्रम देवदत्त। और विक्रम देवदत्त आपको याद हो एक समय, ये बताइए चलिए कौन सी विक्रम देवदत्त जो हैं कौन सी कंपनी के वो थे, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे? एयर इंडिया के थे एक समय, राइट, एक समय मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो एयर इंडिया के, ये भी आपको याद रखना है। वोडाफोन, ये ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन, भारत में वोडाफोन आइडिया मिलकर काम करते हैं। तो वोडाफोन ने पहली बार अपनी ग्लोबल सीईओ एक महिला को बनाया है जिनका नाम है मार्गरीटा डेला वाले। मार्गरीटा डेला वाले, तो ये बनी है वोडाफोन कंपनी के इतिहास में इनकी पहली सीईओ। और जो भी ये पहले लोग होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इटली की हैं, अगर आपसे पूछे कहाँ की हैं तो ये इटालियन हैं। दिल्मा रूसेफ जो हैं ये ब्राज़ील की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, अभी तो वहाँ लूला डिसिल्वा है राष्ट्रपति। तो दिल्मा रूसेफ जो हैं ये ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, उसकी ये प्रेसिडेंट बनी हैं। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ बने हैं। तो यूट्यूब का ग्लोबल सीईओ अब एक भारतीय है, इससे पहले सुजैन थी, अब बने हैं नील मोहन। विनय प्रकाश सिंह ये क्या बने हैं? ये एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी कि एशिया प्रशांत जो डाक संघ है जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है थाईलैंड में, और इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है, तो इसका महासचिव भी भारत का बनाया गया है विनय प्रकाश सिंह। भारत ने इसके इलेक्शन हुए थे, वो जीते हैं, तो भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। तो भारत अभी इसका प्रेसिडेंट रहेगा एशिया प्रशांत डाक संघ का यानी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का। आयुष्मान खुराना, दो चीज़ों के लिए आपको याद रखना है। सबसे पहला तो कि आयुष्मान खुराना जो हैं ये यूनिसेफ के भारत में बच्चों के अधिकारों के लिए नेशनल एम्बेसडर बने हैं। और दूसरा, जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स होंगे दिव्यांग लोगों के लिए बर्लिन में होंगे, जर्मनी की राजधानी, वहाँ पे भारतीय टीम के एम्बेसडर बने हैं। भारतीय टीम को मोटिवेट करेंगे, भारतीय टीम के साथ जाएंगे। तो आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के एम्बेसडर भी बने हैं, और स्पेशल ओलंपिक्स जो होंगे जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, उसमें भी भारतीय टीम के एम्बेसडर होंगे। मैथिली ठाकुर बहुत ही गजब की सिंगर हैं, बिहार से हैं, मिथिला से। तो मैथिली ठाकुर जो हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, इन्होंने इसको बिहार के लिए स्टेट आइकॉन का दर्जा दिया है मैथिली ठाकुर को। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद, इसकी मेंबर बनी है शमिका रवि, जानी मानी अर्थशास्त्री हैं। और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन है बिबेक देबरॉय। एक बात और याद रखिए, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने एक इंडेक्स भी दिया था जिसका नाम है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, राइट, ये मत भूलना कि कौन सा इंडेक्स ऐसा है जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने दिया था। तो इसका नाम है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। इसमें पुदुचेरी नंबर 1 था और लक्षद्वीप जो है वो नंबर 2 पे था। इज दैट क्लियर? और कोई इंडेक्स आप बता सकते हैं जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने दिया? इसके अलावा एक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट दी थी, यानी कि मूलभूत साक्षरता और अंक गणित के ऊपर रिपोर्ट दी थी, जिसमें छोटे राज्यों में पंजाब, बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल, यूनियन टेरिटरी में पुदुचेरी और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें सिक्किम ने टॉप किया था। तो वो भी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वो रिपोर्ट दी थी। अनिल कुमार लाहौटी ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं। रेलवे बोर्ड जो है उसमें अब चेयरमैन और सीईओ का पद होता है, पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ चेयरमैन बोलते थे, अब चेयरमैन और सीईओ, और बाद में रिप्लेस करके सीईओ ही कर देंगे। और ये चीज़ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, चेयरमैन पद खत्म कर रहे हैं, उसकी बजाय सीईओ बोला करेंगे। जैसे एलआईसी में भी अब चेयरमैन होता था, लेकिन अब चेयरमैन और सीईओ होगा, और बाद में फिर सिर्फ सीईओ हो जाएगा। संतोष कुमार यादव एनएचएआई के चेयरमैन बने हैं। एनएचएआई न्यूज़ में क्यों आया था? एनएचएआई जो है वो न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि एक इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, राइट। क्या रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने 100 घंटे में एक सड़क बिछाई है। कौन सी सड़क है वो जो 100 घंटे में बिछा दी इन्होंने? देखो 100 घंटे में जो इन्होंने सड़क बिछाई है वो है
गाजियाबाद से अलीगढ़ NH34 वैसे तो 118 किलोमीटर का है ये एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। तो 118 में से 100 किलोमीटर इन्होंने 100 घंटे में बिछा दी। तो NHAI मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अधीन काम करता है। संतोष कुमार यादव इसके चेयरमैन बने हैं। अश्वनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं, वो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में है गुजरात में, उसके पहले कुलाधिपति बने हैं, यानी कि चांसलर बने हैं। क्लियर, कुलाधिपति यानी चांसलर। तो अश्वनी वैष्णव, इसको पहले क्या बोलते थे गति शक्ति विश्वविद्यालय को? इसको बोलते थे नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट यानी NRTI। तो NRTI बोला करते थे इसे, बाद में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री मोदी ने गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनकी जो मुख्य साइंटिस्ट थी वो थी भारत की सौम्या स्वामीनाथन, जो भारत के हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। MS स्वामीनाथन उनकी बेटी, ठीक है। लेकिन अब जो उनको रिप्लेस करा है सर जेरेमी फरार ने। जेरेमी फरार ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट हैं और ये WHO के चीफ साइंटिस्ट बने हैं सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर। पीटी उषा को कौन नहीं जानता? पीटी उषा ओलंपिक जो है उसमें चूक गई थी, याद है आपको? पीटी उषा जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हुए थे 1984, उसमें चौथे नंबर पे रही थी और 1 सेकंड के 100वें हिस्से से वो मेडल चूक गई थी। इनको पयोली एक्सप्रेस भी कहा करते थे अपने समय में, केरल से हैं ये। तो पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली ये महिला हैं जो अध्यक्ष बनी हैं। मेघना अहलावत की बात करते हैं। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बनी हैं, राइट। कौन है मेघना अहलावत, आप जानते हैं? देखो, आपने एक हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला का नाम सुना होगा। तो ये दुष्यंत चौटाला जी की पत्नी हैं, ये वाइफ हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी की, मेघना अहलावत। तो मेघना अहलावत जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है। KV शाजी ये नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं। KV शाजी, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करता है। फिर स्वामीनाथन जानकी रमन, ये RBI में डेप्यूटी गवर्नर बने हैं, ठीक है। RBI जो है उसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो ये आप जानते हैं। तो जो लेटेस्ट बने हैं वो स्वामीनाथन जानकी रमन है। ये किसका स्थान लेंगे? ये महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे। इज दैट क्लियर? महेश कुमार जैन की जगह पे इन्हें बनाया गया है। और RBI में मैक्सिमम 4 डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं। रवि सिन्हा रॉ के नए चीफ बने हैं। भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी खतरों को देखती है ये रॉ, और अंदरूनी खतरों को देखती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो रवि सिन्हा जो हैं ये भारत के एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के नए चीफ बने हैं। इंडिगो के CEO जो हैं पीटर एल्बर्स, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है आज के टाइम में इंडिगो। अगर मैं पैसेंजर्स की परसेंटेज की बात करूं जिनको ढोती है ये, और अभी इन्होंने इंडिगो ने कितना बड़ा ऑर्डर दिया है, 500 प्लेन्स का ऑर्डर दिया एयरबस को, आप फॉलो कर रहे होंगे वो न्यूज़। तो इंडिगो के CEO हैं पीटर एल्बर, ये हैं पीटर एल्बर। ये IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन बने हैं। IATA क्या होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के शहर में। तो IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन बने हैं पीटर एल्बर्ट्स। इज दैट अंडरस्टूड? जनार्दन प्रसाद, ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम क्या होता है? जगह जगह पे मिनरल्स वगैरह की खोज करना। जैसे आपने सुना होगा कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं रियासी जिले में, तो वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खोजे हैं। और पीटर एल्बर कौन से कंट्री के हैं? ये डच हैं, यानी नेदरलैंड के व्यक्ति हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इनके एक डिप्लोमेट हैं डेनिस फ्रांसिस, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस, और ये त्रिनिदाद टोबैगो के हैं। तो ये किसका स्थान लेंगे? कसाबा कोरोसी जो हंगरी के व्यक्ति हैं, ये उनका स्थान लेंगे। अब बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का जो प्रेसिडेंट बना है वो UAE का एक व्यक्ति है, ये जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला मंडूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो डॉक्टर अब्दुल्ला मंडूस बने हैं UAE के व्यक्ति, WMO के डायरेक्टर जनरल 4 साल के लिए।
अमरेंदु प्रकाश जो हैं सेल कंपनी के चेयरमैन बने हैं, पहले सोमा मंडल थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये भी एक महारत्न कंपनी है। अंशुमली रस्तोगी, ये भारतीय विमानपत्तन संगठन, इसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में है, आईएटीए की तरह। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन या विमानपत्तन संगठन, इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे अंशुमली रस्तोगी। तो यह स्थान लेंगे शेफाली जुनेजा का, जो पिछले साल बनी थी। फिर सीआईआई का प्रेसिडेंट कौन बना है? आर दिनेश, ये डायरेक्ट है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। तो हर साल चेंज होता है इसका प्रेसिडेंट, तो 2023-24 के लिए बने हैं आर दिनेश। जो बास्केटबॉल फेडरेशन है ना दुनिया की, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन या शॉर्ट में फीबा, उसके एशिया के लिए जो प्रेसिडेंट बने हैं भारत के कर्नाटक के व्यक्ति हैं के गोविंद राज। त्रिपुरा टूरिज्म को प्रमोट करेंगे सौरभ गांगुली। त्रिपुरा में जो बंगाली लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो पूरे देश में ही सौरभ गांगुली बहुत लोकप्रिय हैं, भारत के पूर्व कप्तान, लेकिन बंगाली जो लोग हैं उनमें इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व, बहुत ज़्यादा इनकी ख्याति आज भी है, जबकि रिटायर हुए इन्हें लगभग 15 साल तो हो ही गए होंगे। तो सौरभ गांगुली जो है ये त्रिपुरा टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। लार्सन टूब्रो कंपनी, ये डेनमार्क के दो लोग हैं, एक का नाम था लार्सन, एक का नाम था टूब्रो। उन्होंने भारत में कंपनी शुरू करी थी लार्सन टूब्रो, लेकिन भारत की कंपनी है ये। तो एम नायक थे बहुत लंबे समय से इसके चेयरमैन, लेकिन नए चेयरमैन बने हैं, सीएमडी मतलब होता है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, एसएन सुब्रमण्यम। ओमार रशीद जो हैं भारत के व्यक्ति हैं, ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये अभी जो टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी है उसके चेयरमैन बने हैं, ठीक है, ओमार रशीद जो हैं। अब ये सवाल ये है कि ये टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी किसकी है? टेक्निकल ये है बैडमिंटन एशिया की, बैडमिंटन एशिया। तो बैडमिंटन एशिया की टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के चेयरमैन बने हैं ओमार रशीद। फिर है पीएम प्रसाद, यानी पोलावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद, ये कोल इंडिया, और कोल इंडिया भी एक महारत्न कंपनी है। आज भी भारत में लगभग 80 से 85% कोयला निकालती है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं महारत्न कंपनी के पोलावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ये मुंबई में है, ट्रॉम्बे। ए के मोहंटी को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने हैं ए के मोहंटी, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अभी सीनियर साइंटिस्ट और डायरेक्टर हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट अनंत महेश्वरी, ये नेस्कॉम के चेयरमैन बने हैं। नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनी जो है भारत की, उनका समूह है नेस्कॉम। अजय सिंह, ये स्पाइसजेट कंपनी के मालिक हैं, ये एसोचैम के प्रेसिडेंट बने हैं। ये सारे इंडस्ट्री बॉडी हैं, भारत में व्यापार को बढ़ाने में काम करते हैं, चाहे वो नेस्कॉम हो, चाहे वो सीआईआई हो, चाहे वो एसोचैम हो। सलीमा टेटे एक खिलाड़ी हैं बहुत फेमस हॉकी की, मिडफील्डर हैं, झारखंड की खिलाड़ी हैं ये जो एशियन हॉकी फेडरेशन है उनकी एथलीट एम्बेसडर बनी है भारत की तरफ से। एशियन हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर बनी है सलीमा टेटे। श्रेया घोड़ावत, ये क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर हैं, ये ग्रीन एंटरप्रेन्योर हैं, क्लाइमेट सॉल्यूशंस में उद्यमी हैं ये। इनको शी चेंजेस क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशंस का एक कैंपेन है शी चेंजेस क्लाइमेट, उसके लिए इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है भारत की तरफ से, श्रेया घोड़ावत। ग्रुप कैप्टन शालिजा धमी, इनको वेस्टर्न सेक्टर जो पाकिस्तान है, जहाँ पे हमारा बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की जो कमांड है वो इनको दी गई है। शालिजा धमी ये उत्तराखंड से हैं। राजीव सिंह रघुवंशी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ होंगे ये, ठीक है, राजीव सिंह रघुवंशी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। रुचिरा कंबोज आपको याद होगा, आपको नहीं याद होगा, वैसे पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, 1987 बैच की टॉपर है आईएएस की ये। इनकी अगर आप इनका नाम विकिपीडिया पे डालेंगे रुचिरा कंबोज, तो इनकी फोटो आ जाएगी। कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू एक मैगजीन आती है, तो उसमें आप इनकी फोटो आपको मिल जाएगी। जब इन्होंने टॉप किया था तो CSR मैगजीन के कवर पे आई थी। सोचिए कितनी पुरानी बात है, 36 ईयर्स पुरानी बात है, और बहुत ही ब्रिलियंट IFS ऑफिसर निकली। बहुत सारे कंट्रीज़ में भारत की राजदूत रह चुकी हैं, भूटान में भी थी बहुत लंबे समय तक, और अब ये यूनाइटेड नेशंस में हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अभी यूनाइटेड नेशंस की जो सोशल डेवलपमेंट कमीशन है उनकी अध्यक्ष बनी हैं। उनकी जो 62वां सत्र होगा उसकी अध्यक्षता करेंगी रुचिरा कंबोज, UN सोशल डेवलपमेंट कमीशन। सिद्धार्थ मोहंती की बात करते हैं, LIC के चेयरमैन और CEO बने हैं।
LIC में चेयरमैन पोजीशन होती है, वो कंटिन्यू रहेगी लेकिन अगले साल तक ही रहेगी, फिर CEO बना दिया जाएगा और फिर ये जून 2024 से जून 2025 तक सिर्फ CEO होंगे। LIC में चेयरमैन का पद खत्म कर दिया जाएगा। सिद्धार्थ मोंटी बने हैं LIC के चेयरमैन और CEO। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के 14वें प्रेसिडेंट बने हैं। ये मास्टर कार्ड कंपनी के CEO रह चुके हैं, ग्लोबल CEO। इनका जन्म पुणे में हुआ। इन्हें पद्मश्री मिला 2016 में और एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं ये अमेरिका में, जिसका नाम है साइबर रेडीनेस इंस्टीट्यूट। जब ये IIM अहमदाबाद आए थे 2015 में, IIM अहमदाबाद में ये स्पीच देने आए थे, तो उसकी कलेक्शन को बोलते हैं अ लीडर लिसन्स। तो इनकी जो स्पीचेस हैं वो इसमें एक तरह से इनकी लिखी हुई किताब आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की लिखी हुई जो स्पीचेस है उनका कलेक्शन है ये अ लीडर लिसन्स बाय अजय बांगा। अब बात करते हैं लिंडा याकारिनो। ये जो महिला आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम है लिंडा याकारिनो और इनको वेलवेट हैमर भी कहा जाता है प्यार से। लिंडा याकारिनो ट्विटर, जो जिस कंपनी का नया नाम है X, उसकी CEO बनाया है एलोन मस्क ने। फिर राजा ब्रिटेन के बने हैं चार्ल्स तृतीय और इनकी पत्नी कैमिला जो हैं ये क्वीन बनी है वहाँ पे, ठीक है। तो वेस्टमिनिस्टर एबे वहाँ पे इनकी ताजपोशी हुई और इनकी ताजपोशी में कोरोनेशन में भाग लेने भारत की तरफ से गए थे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। प्रवीण सूद CBI के नए डायरेक्टर बने हैं। प्रवीण सूद CBI, एक बात याद रखिए, CBI क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो CBI का जो डायरेक्टर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? एक कमेटी, और उस कमेटी में कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी थे, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी हैं ये, और भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो ये कमेटी जो है ये सिलेक्ट करती है कि CBI का डायरेक्टर कौन होगा। और CBI कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? CBI मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पर्सोनेल के अधीन काम करता है, यानी कि पेंशन, कार्मिक और लोक शिकायत विभाग। रवनीत कौर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की चेयरमैन बनी है रवनीत कौर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमी पॉप, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर ग्रैंड सेकोनेक स्विट्जरलैंड में है, ये माइग्रेशन को देखता है, जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम वगैरह है उनको देखता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने पहली बार एक महिला को अपना महानिदेशक बनाया है, इनका नाम है एमी पॉप और ये अमेरिका से हैं। मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन बने हैं। UPSC का चेयरमैन दोबारा नहीं बन सकता, कुछ पोजीशन ऐसे होते हैं जिन पे आप दोबारा नहीं जा सकते, तो UPSC का चेयरमैन उनमें से एक होता है, यानी मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन दोबारा नहीं बन सकते। फिर हमारे कुछ पॉलिटिकल वो देखते हैं, जैसे अर्जुन राम मेघवाल, ये बने हैं हमारे कानून मंत्री, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान में बीकानेर। किरण रिजिजू, ये बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं। किरण रिजिजू पश्चिम अरुणाचल से लोकसभा सांसद हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल वेस्ट। ये बने हैं हमारे मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री। SP सिंह बाघेल, ये हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसमें राज्य मंत्री बने हैं, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय में। ये आगरा से लोकसभा सांसद है यूपी में, SP सिंह बाघेल। तो ये किसको रिपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये तो राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री नहीं है, तो ये रिपोर्ट करेंगे हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया को। क्लियर। सिद्धरमैया बने हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वरुणा, इनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र है वरुणा। DK शिव कुमार बने हैं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटक में कनकपुरा। मुकेश अंबानी जो COP28 होने वाला है, COP28 दुबई में होगा इस बार, COP27 इजिप्ट के शहर शर्म शेख में हुआ था। COP28 के जो प्रेसिडेंट है वो हैं सुल्तान अल जबर के एडवाइजर बने हैं मुकेश अंबानी, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं COP28 के प्रेसिडेंट, उनकी एडवाइजरी कमेटी में अपॉइंट किए गए हैं मुकेश अंबानी। परमिंदर चोपड़ा, ये महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसकी चेयरमैन बनी है, और ये पहली महिला है जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की चेयरमैन बनी है, क्योंकि एक महारत्न कंपनी है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और फिर जाने से पहले आपको मैं नए गवर्नर बता देता हूं, गवर्नर पे आ सकता है क्वेश्चन। तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनैक, सिक्किम के बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, झारखंड के CP राधाकृष्णन, हिमाचल के शिव प्रताप शुक्ला, असम के गुलाब चंद कटारिया, आंध्र के अब्दुल नाजिर, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर के अनुसुईया उके, नागालैंड के लाग गणेशन। मणिपुर में हिंसा हुई है तो मणिपुर की पूछ सकती है अनुसुईया उके, और अनुसुईया उके की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी है मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और मणिपुर में एक कमेटी मैंने आपको और बताई थी, याद आया? मणिपुर में जो कमेटी है, कौन सी कमेटी है वो? ये देखने के लिए कि भाई वायलेंस जो है वो क्यों हुआ, और उस सब के लिए जो कमेटी बनी थी। तो मणिपुर में जो कमेटी बनी थी वो उसके जो वहाँ पे वायलेंस हुआ था, राइट, उसको देखने के लिए। तो वो जो कमेटी है उसके
अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। यानी मणिपुर में जो कमेटी बनी वायलेंस देखने के लिए, एक तो बनी थी शांति स्थापित करने के लिए, उसकी चेयरमैन थी अनुसुईया उकी, और एक कमेटी जो बनी है उसके चेयरमैन है वो 3 मेंबर की कमेटी है ना, और उसके चेयरमैन गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। क्या नाम है उनका? अजय लांबा। अजय लांबा। तो वायलेंस चेक करने के लिए कमेटी के चेयरमैन अजय लांबा और शांति स्थापित करने के लिए अनुसुईया उकी। ला गणेशान नागालैंड के बने हैं गवर्नर, मेघालय के बने हैं फागू चौहान, बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, लद्दाख के डीडी मिश्रा और महाराष्ट्र के रमेश बैस। तो ये हैं हमारे सारे नए गवर्नर, इनको भी आप देख सकते हैं। ये था हमारा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। सिर्फ 25 मिनट के अंदर ही मैंने आपको सारे अपॉइंटमेंट करवा दिए हैं। लगभग मैंने 90 के आसपास आपको अपॉइंटमेंट करवाए हैं इस वीडियो में, 80 to 90। यही बस कर लीजिए, इतना काफ़ी है। इतना अगर आप रिटेन कर पाएँ, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। अगला जो वीडियो होगा मेरा अवार्ड्स एंड ऑनर्स और स्पोर्ट्स करंट अफेयर, वो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।